हर पैसे वाला अमीर नहीं होता, पहली बात तो। जी। पैसे वाला होना और अमीर होने में फर्क है। बिल्कुल। अमीरी के लिए कुछ और भी चीजें चाहिए। देयर आर 7 पैरामीटर्स ऑफ रिचनेस जिन पे हम बात करते हैं, उसमें पैसा एक पैरामीटर है। देयर आर 6 अदर पैरामीटर्स जिसपे आप रिच होते हो। आपकी इंटेलेक्चुअल वो भी तो रिचनेस है। जी। कई लोग पैसे से तो अमीर है, इंटेलेक्चुअली फ्लॉप है। हाँ। तो ऐसा अमीर होने का क्या फायदा क्या कि आपकी फायदा? सोच गरीबी वाली है। तो आपको सोच से भी अमीर बनना पड़ेगा। कईयों को बिल्कुल। पैसे वालों को देख के लग नहीं जाता यार ये क्या है, क्या अमीर है। मतलब उन्हें लगता है हम शो ऑफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाँ। लेकिन वो शो ऑफ नहीं है, वो लीचड़पन है। हाँ। क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली अमीर नहीं बन पाए। तो बिल्कुल। अमीरी के अलग अलग पैरामीटर हैं। तो हम साइंस ऑफ रिचनेस में ये बताते हैं कि अपने पैसे में लगाव कैसे पैदा होता है, मेहनत के पैसे और बेईमानी के पैसे में क्या अंतर है। मान लो कहीं से अदर वे राउंड करके अंडर दी टेबल कुछ आ भी गया, तो उस पैसे का करना क्या है, फिर अपनी सोच कैसे बनानी है। पैसे के मामले में सोच का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। एक किताब मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा और सभी ऑडियंस को पढ़नी चाहिए। जी। नेपोलियन हिल ने लिखा है थिंक एंड ग्रो रिच, और जिन लोगों ने पढ़ी है वो कमेंट करके बताएं। जबरदस्त किताब है, जबरदस्त। और की ऑफ रिचनेस भी उनकी किताब है, और भी नेपोलियन हिल ने बहुत सारी किताबें लिखी, जबरदस्त किताबें हैं। ये बताती हैं थिंक एंड ग्रो रिच मतलब सोच के अमीर कैसे बना जाता है। सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर्स माइंड, जो मिलेनियर्स बने उनके दिमाग में क्या सीक्रेट्स चलते हैं। अब उन्होंने लिख दी, बता दी, मैं गाइड भी कर रहा हूँ, लेकिन अब किताब पढ़नी तो आपको पड़ेगी ना यार। अब लोग यही चाहते हैं कि किताब भी सर ही पढ़ लें तो सर ही अमीर बनेंगे ना, फिर तुम थोड़ी बनो। या फिर सर से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग भी लेके भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा भाई। बढ़िया से बढ़िया दवाई लाओ आप और अलमारी में जाके रख दो, फिर आप डॉक्टर को गाली दो कि यार डॉक्टर तो बेकार है दवाई। मैं जब चैलेंज कर रहा हूँ, और मेरा तो मनी बैक गारंटी होती है। आपने सुना किसी की मनी बैक गारंटी? नहीं। आई एम द ओनली ट्रेनर इन इंडिया जो बिजनेस ट्रेनिंग में मनी बैक गारंटी देता है। 5 दिन का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, साइंस ऑफ रिचनेस, अमीर कैसे बने, अमीरी के नियम। 5 दिन का ट्रेनिंग अटेंड करो, 2.5 आवर पर डे, और शाम को 6 से 9 होता है। कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है। 5 दिन अटेंड करो, जो भी फीस है उसकी फीस दो। 5th डे अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आई, दिल पर हाथ रख के बोलो कि मुझे ट्रेनिंग पसंद नहीं आई। नो क्वेश्चन आस्क्ड। हम कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे आपसे क्यों नहीं पसंद आई। 100% मनी बैक। और कोई स्टार मार्क नहीं है। अच्छा। कोई स्टार नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, नो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्योंकि मेरा मानना यह है जो चीज मेरी आपको पसंद नहीं आई, मुझे उसका पैसा नहीं लेना। वो मेरे लिए बेईमानी का पैसा हो जाए, ये मेरी सोच है। हाँ, कई लोग विद थैंक्स देते हैं, कई लोग ऊपर से टिप देते हैं, कई लोग गिफ्ट देते हैं लास्ट डे। कई लोग कहते हैं साहब ये नियम आप मुझे 15 साल पहले बता देते तो मैं आज शायद करोड़पति होता। हाँ। क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं ना बिजनेस में ग्रोथ कैसे करनी, नहीं मालूम है। बिजनेस में कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन है, हर जगह है, नया रोज कंपटीशन है। कंपटीशन खत्म कैसे करना है? या तो रोते रहो कंपटीशन है, या ठीक करो। ठीक है। गरीब में पैदा हुए, जो बिल गेट्स ने कहा यदि आप गरीबी में पैदा हुए तो इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मर जाते हैं इसमें सारा दोष आपका है। बिल्कुल। और हर उस व्यक्ति को बोल रहा हूं जो आज गरीब है, चाहे जो जॉब करता है, बिजनेस करता है, अगर आप गरीबी में मरे तो इसमें दोष आपका होगा भाई, इसमें किसी और का दोष नहीं होगा। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है अगर 5 साल 5 ईयर प्लान बना लो। 5 साल में मुझे अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी है। और फिर 5 साल, वो कहते हैं ना घोड़े के यहाँ लगाते हैं, क्या बोलते हैं, नाल बोलते हैं हमारे यहाँ, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते होंगे। बस वो लगा लेना कि मेरा फोकस इसी पे रहेगा, और मैं कोई अपना बिजनेस नहीं दूंगा कि मेरे पास कोई बिजनेस है अमीर बनना। मैं पहला वो ट्रेनर हूं जो कोई और बिजनेस देता ही नहीं। मैं तो कहता हूं जो काम आप करो उसी में आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल। वट एवर बिजनेस यू आर डूइंग उसमें अमीर कैसे बनना है। जॉब करो, जॉब में अमीर कैसे बनना है। जॉब के साथ स्विच ओवर करके बिजनेस में कैसे एंटर करना है और अमीर बनना है। इस धरती की और भारत की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी है, और मेरा टारगेट इस गरीबी को दूर करना है।